हेलो एवरीवन। मेरी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने अपने करंट अफेयर की नोट्स के प्रूफ शेयर किए थे, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि 15 प्लस क्वेश्चन कैसे आए, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी लगाए थे। अगर आपको वो वीडियो देखनी तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने अपने करंट अफेयर के प्रूफ दिए थे कि मेरे करंट अफेयर के नोट से कैसे 15 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने ये जो नोट्स बनाई है ये मैंने खुद से बनाई है, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में है, और मैंने 2024 से बनानी शुरू की थी। तो पिछले 2 साल से मैं बना रहा हूँ। सॉरी, 23 में बनाई थी मैंने और 24 में बनाई थी, जिसका 25 में एग्जाम हुआ था। 24 में जो बनाई थी करंट अफेयर की नोट्स, तो जो मैंने 23 में बनाई थी, मतलब 2023 में बनाई थी, उसमें भी अराउंड 15 प्लस क्वेश्चन। एग्जैक्ट बताऊं तो मैं एग्जैक्ट 17 क्वेश्चंस आए थे। दो क्वेश्चंस थोड़े इनडायरेक्टली थे, इसीलिए उन्हें मैं काउंट नहीं करता। तो उस बार भी 15 प्लस क्वेश्चंस थे और इस बार भी अराउंड 15 क्वेश्चंस ही आए हैं। तो ये मैंने प्रूफ भी शेयर किया था, तो बहुत सारे मैसेज आए मुझे टेलीग्राम पे, और मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे मैसेज आए थे, जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने सोर्स क्या फॉलो किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, कि मैंने स्टैटिक प्रिपरेशन कहाँ से की है, और मतलब मिस्टेक्स क्या हम अवॉइड कर सकते हैं अगर कोई रिपीटर है तो उसे क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम पहले तो सोर्स की बात ही कर लेते हैं। तो अगर अगर हम प्रीलिम्स को क्लासीफाई करते हैं कि प्रीलिम्स में कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो हम उन्हें 6-7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री अपने आप में बहुत बल्कि सब्जेक्ट है, इसमें 3 पार्ट हैं और एक फोर्थ पार्ट भी है जो हिस्ट्री का ही पार्ट है एक्चुअली। ये आर्ट एंड कल्चर, ये अलग ही सेक्शन ही है। तो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा लेंदी है। तो हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, और पॉलिटी है, और फिर साइंस एंड टेक है। यहाँ पे मैंने PYQ भी लिखा है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है खासकर, उसमें PYQ आपके लिए बाइबल है। अगर आपने PYQ नहीं किया है सॉल्व, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से। तो मैं बोलूँगा आपको सबसे ज़्यादा PYQ सॉल्व करना है। जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं उसे रिपीट करना है। इनफैक्ट आप इसको एक अलग सब्जेक्ट ही मान करके चलिए कि PYQ का एक अलग सब्जेक्ट है, जिसको आपको हर सब्जेक्ट के बराबर टाइम देना है। किसी भी सब्जेक्ट से कम टाइम नहीं देना आपको, इसे ज़्यादा दे सकते हैं आप, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए ही। तो अगर हिस्ट्री के सोर्स की बात करूं तो मैंने स्टैटिक हिस्ट्री कहाँ से कवर की। स्टैटिक हिस्ट्री एंशियंट NCERT सतीश चंद्रा, मेडिवल बिपिन चंद्रा, और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। हर कोई स्पेक्ट्रम से ही कवर करता है, पर स्पेक्ट्रम पढ़ते टाइम पे आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर आपकी 2 रीडिंग हो गई हैं, तो आपको 2 रीडिंग के बाद आपके पास क्रिस्प नोट्स होने चाहिए इसके, क्योंकि अगर आपके पास क्रिस्प नोट्स नहीं है तो आप लास्ट मंथ में पूरी स्पेक्ट्रम दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बना सकते तो बहुत सारी कोचिंग्स के कंपाइलेशन आते हैं, समरीज आती हैं, जैसे ओनली IS की समरी आती है मेडिवल हिस्ट्री की, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी इक्वली उतनी ही अच्छी है जितनी स्पेक्ट्रम बुक है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि स्पेक्ट्रम बुक अपने आप में बहुत बल्की है, तो आप उसे पहले तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एंड टाइम में लास्ट मंथ में उसको पूरी बुक रिवाइज करना बहुत टफ हो जाता है। तो स्पेक्ट्रम के पीछे भी नोट्स सेक्शन दिए होते हैं, उनको आप एनहेंस कर सकते हैं, उन्हें भी पढ़ सकते हैं, और अगर अपने आप से कुछ ऐड करना चाहें या हटाना चाहें तो वो भी करके उन्हें भी नोट्स की तरह ही यूज कर सकते हैं। पर्पस बस इतना है कि इसको इतना छोटा करना है, ये लास्ट मंथ में 2 बार रिवाइज हो जाए। फिर ज्योग्राफी का सोर्स क्या है। ज्योग्राफी का सोर्स तो मेरी मेरी पहली विजन के नोट्स थे, विजन IAS के क्लास नोट्स थे। उसके बाद जो NCERT है ज्योग्राफी की, एक फिजिकल NCERT है जिसमें फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं वर्ल्ड के, और एक NCERT है इंडिया फोकस करके है, जो इंडिया, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में सारी डिटेलिंग दी हुई है, मॉनसून के बारे में और इन सारी चीज़ों का। वो है ड्रेनेज सिस्टम है, माउंटेन सिस्टम है, मॉनसून है। तो ये वाली ज्योग्राफी की बुक और ये वाली, ये दोनों मस्ट है, ये नेसेसरी है। आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है, अपार्ट फ्रॉम आप जो अपना बेसिक सोर्स फॉलो कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग से आपने पढ़ा है वो कोचिंग का नोट्स, उसके बाद ये दोनों सोर्स आपको फॉलो करना है। आप इन सोर्स के अलग नोट्स मत बनाइएगा, बहुत पतली किताबें हैं। बुक्स को ही आप हाईलाइट कर दीजिएगा, और एंड में आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में मैंने सिर्फ अपने नोट्स ही फॉलो किए थे, विजन IAS के क्लास नोट्स थे ये।
क्लास नोट्स थे, तो सिर्फ यही फॉलो किए थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स की ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक है नहीं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। तो अगर आपके पास कोचिंग के किसी कोचिंग के नोट्स हैं या जो भी हैं तो आप उसे फॉलो कर लीजिए, जो भी आपका बेसिक सोर्स है एक्चुअली आप वो फॉलो कर लीजिए। फिर एनवायरनमेंट में मैंने ओनली आईएएस की एनवायरनमेंट की स्टैटिक बुक आती है वो पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपने कोई और बुक पढ़ रखी है, पीएमएफ की पढ़ी है या कोई भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बुक्स हैं। पर अगर आपने कोई बुक नहीं पढ़ी और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए दो बुक्स हैं, फाइन आर्ट्स की पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इतनी इनफ है, इससे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नितिन सिंघानिया की बुक आती है, पर मैंने उसे पढ़ा नहीं था तो मैं आपको उसके बारे में बता नहीं सकता। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ ये दोनों भी फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी पॉलिटी के जो लक्ष्मीकांत से बेटर कुछ है नहीं, इसमें कुछ बात करनी ही नहीं है। और साइंस टेक के लिए भी मैंने ओनली आईएएस का स्टैटिक ही फॉलो किया था, तो आप भी वही कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पी वाई क्यू को आपको अलग सब्जेक्ट की तरह डील करना है, तो कम से कम 25 ईयर्स की पी वाई क्यू आपके पास आपको करनी है। 25 ईयर्स की पी वाई क्यू का मतलब है 2500 क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को किया हुआ है अच्छे से, तो मैं बोलूँगा कि आप एज में हैं बाकी और दूसरे एस्पिरेंट्स से। आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसे पर डे के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप हर दिन 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे आपको 100 डेज लगेंगे। 100 डेज में आपका एक बार हो गया, उसके बाद आप 25 डेज में पर डे 100 क्वेश्चन करके कर सकते हैं। मेन एम बस ये है कि आपके पी वाई क्यू एग्जाम के पहले मोर देन 3 टाइम्स आपने पढ़े होने चाहिए। आपको पी वाई क्यू याद होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो किसी पीवाईक्यू के ऑप्शन में था तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन नहीं था, ये ऑप्शन था। इस हिसाब से आपको पीवाईक्यू याद होना चाहिए, आपको पीवाईक्यू बहुत ही डेडिकेशन से फॉलो करना है। तो ये सेक्शन तो कवर हो गया शायद, तो जिसमें मैंने अपने सोर्सेस आपको बता दिए हैं। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो मैंने आपको बताया, मैंने करंट अफेयर के जो प्रूफ थे वो मैंने शेयर कर रखे हैं, अगर आपको वीडियो देखनी तो आप वो देख सकते हैं। और मैटर ये है कि जो पिछले 2 साल से मैं नोट्स बना रहा हूँ उन दोनों बार में, स्टार्ट ही कैसे हुआ था मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों बार में मेरे पहले बार में तो अराउंड 15+ क्वेश्चंस आए थे तो मैंने बनाए थे, तो मेरा जो पीयर ग्रुप था उसमें था कि हमने डिवाइड कर लिया था अपना काम। तो मैंने बोल दिया था कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो और लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, तो उन लोगों ने मेरे ही फॉलो किए थे, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इसको कोई ग्रुप बना के टेलीग्राम पे वहाँ पे डाल दो, अगर कोई और भी फॉलो करना चाहे तो वो इतनी सारी मेहनत बच सकता है कि उसको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, क्रिस्प फॉर्मेट में मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और बहुत ही छोटे हुए छोटे नोट्स मिल जाएंगे, मैगजीन की तरह बल्कि नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा मैटर यही होता है एंड टाइम में सॉल्व करने का, कि इतनी बड़ी मैगजीन हम डाइजेस्ट कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से ये स्टार्ट हुआ था, तो मैंने शेयर कर दिया, उसके बाद काफ़ी सारे मैसेजेस आए मुझे उस पे कि मुझे वो नोट्स चाहिए, बच्चों ने मांगा, दोस्तों ने मांगा मेरे, और भी वो दोस्त थे जिन्हें मैंने नहीं दिया था पहले, उन लोगों ने भी ले लिया मुझसे। और एक्चुअली वो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भी काम आ जाते हैं, किसी किसी मतलब यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में काम आ जाते हैं वो। तो ये बहुत सबसे अच्छी बात उसकी क्या है कि ये प्रिसाइज है, तो नोट्स पड़े हुए हैं ग्रुप पे, अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ डेली करंट अफेयर जो है उसका। ये 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 डेली करंट अफेयर का जो सैंपल है, हम हर दिन इसको डालते हैं, 21 का है ये अंक टैट का है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है। फिर ये रेसिपिएंट्स उसके कंट्रीज हैं, चैलेंजेस, अगर आपको मेंस का अलग से चाहिए तो फिर मेंस के पॉइंटर्स इसमें ही पड़े हुए हैं, अलग पड़े हुए हैं पर। और फास्टैग है, फास्टैग काफ़ी, अगर साइंस टेक के पर्पज से देखें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर वैसे ही ये सारी न्यूज़ इसमें पड़ी हुई हैं, आप ये ग्रुप में पड़ी हुई है, आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी इंडस वैली स्क्रिप्ट इस बार हुआ था, इस बार तो क्वेश्चन भी आ गया था इस इंडस वैली स्क्रिप्ट पे, पर हिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार बहुत इजी थे, तो उतना
फर्क पड़ा नहीं हिस्ट्री का। अगर किसी ने बहुत बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो उसे हो गया होगा। इन नोट्स में प्लेसेस इन न्यूज़ भी कवर है, तो उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वीक में एंड में जितनी इस वीक्स की प्लेसेस इन न्यूज़ थी, सारी कंपाइल्ड फॉर्म में आपको इन्हीं नोट्स के एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो जाएगा। हर वीक के एंड में वहाँ पे आपको वीक से रिलेटेड सारी प्लेसेस इन न्यूज़ मिल जाएगी। जैसे इस बार की जो कंपाइलेशन है वो आपको अगले हफ्ते मिल जाएगी। इस बार प्लेसेस इन न्यूज़ में जैसे फोर्डो और ईरान के काफ़ी सारे न्यूक्लियर साइट्स थे जहाँ पे यूएसए ने बॉम्बिंग की है, वो सारे इस बार न्यूज़ में थे, तो वो आपको कंपाइलेशन मिल जाएगी। वो नोट्स में ही मेंशन होते हैं हर दिन वाले। जिस दिन वो न्यूज़ में था उसी दिन वो मेंशन होगा अलग से एक सेक्शन बना करके प्लेसेस इन न्यूज़ का। तो आपको उसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कोई और सोर्स भी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप उसको डिलीजेंटली फॉलो कीजिए। सारे सोर्स इक्वली अच्छे हैं, क्योंकि हर कोई बना तो न्यूज़पेपर से ही रहा है, अलग से तो कोई बना नहीं रहा। तो आपको बस ध्यान रखना है, मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो आप फर्स्ट रीडिंग में ही उसमें सेग्रीगेट कर लीजिए कौन सा मेंस का पोर्शन है, कौन सा प्री का पोर्शन है। आपको मेंस वाले पोर्शन को पढ़ लेना है, प्री वाले पोर्शन को आपको हाईलाइट कर लेना है, या अलग से नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। आपके पास प्री के जो नोट्स हैं करंट अफेयर के वो रेडी होने चाहिए, ताकि एंड टाइम में लास्ट के 2 महीने में 1 महीने में आप उन्हें 2 से 3 बार फिर से पढ़ सकें। उसके लिए आपको पूरी मैगजीन फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि पूरी मैगजीन पढ़नी है तो फिर वो बहुत बल्कि होती है, फिर आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। इसीलिए आप उन्हें फर्स्ट रीडिंग के बाद ही क्रिस्प फॉर्मेट में छोटा करके अपने पास रख लीजिए, या तो आप उस बुकलेट में ही हाईलाइट कर लीजिए, अगर आप टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप उसमें ही कर लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे। और इशू ये है रिवीजन का। हमें लगता है कि हमने नोट्स बनाए थे, मेरे नोट्स से आए हैं, पर मुझे वहाँ याद नहीं आया, तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि आपने इनफ रिवीजन नहीं किया है। जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन का भी 3 प्लस रिवीजन, 3 तो बेसिक है, 3 बार तो आपने करना ही है। करंट अफेयर का भी 3 रिवीजन, मिनिमम 3 रिवीजन, 3 के बाद आप जितना करते हैं उतना ही आपको एज मिलेगा औरों से। तो इसमें फर्स्ट रीडिंग को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने 3 बोला है, तो अगर पहली बार पढ़ा आपने तो उसको मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ कि फर्स्ट रीडिंग में तो क्या ही काउंट करना, फर्स्ट रीडिंग इज नो रीडिंग ऐसा बोलते हैं। तो फर्स्ट के बाद पहला रिवीजन तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इस हिसाब से 3 रिवीजन, मतलब टोटल अगर 3 रिवीजन है तो आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा तो फिर आपको एज मिलेगा औरों से। फिर आप सी सेट की बात हम करते हैं, जैसे मैंने सी सेट का भी बताया था, तो सी सेट तो जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट में हमारी जो 10 मिनट स्ट्रेटेजी है उसका वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि आप 10 मिनट डेली प्रैक्टिस से 30 मिनट्स में कैसे 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। इस बार मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, और मैंने इस बार का पेपर काफ़ी टफ था, इसलिए मैं अराउंड 61 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया था इस बार 25 में। और 24 में मैंने अराउंड 68 क्वेश्चंस किए थे सी सेट, सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। और दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो अराउंड 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, जिन्हें आपको 1.5 आवर्स में करना होता है। 90 मिनट्स आपके पास होते हैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के। इन्हें प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है कि आपको 5 साल के कम से कम पीवाईक्यू याद होने चाहिए। क्वेश्चंस के हिसाब से आपको पता होगा, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये बता सकें कि ये पीवाईक्यू है। आपको उसको सॉल्व करने का प्रोसेस भी पता होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, अगर सर्कल में 2 लोग दौड़ रहे हैं, इसकी स्पीड कुछ है, इसकी स्पीड कुछ और है, तो ये दोनों कितने बार क्रॉस करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार फिर से ये क्वेश्चन आया था 25 में। तो आपको पीवाईक्यू करना है, इतनी बार करना है जब तक आपको क्वेश्चंस याद ना हो जाए, उन्हें सॉल्व करने का प्रोसेस ना याद हो जाए, तब तक आपको पीवाईक्यू करना है। हर किसी के लिए वो नंबर अलग हो सकता है, किसी को 2 बार में याद हो सकता है, किसी को 3 बार में याद हो सकता है। तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद ये पीवाईक्यूज हो गए, फिर आपको टेस्ट करने हैं। टेस्ट मिनिमम 10 कर लीजिए। मिनिमम 10 टेस्ट इसलिए मैं बोल रहा था, 5 भी कर सकते हैं अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे बन रहे हैं। अगर आपने 1 to 5 टेस्ट किए और आप 60 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 2 आवर्स में, तो आप स्टॉप कर सकते हैं, टेस्ट रोक सकते हैं, फिर आप अपनी जीएस पे फोकस कर सकते हैं। और अब रही बात मिस्टेक्स की, तो जो लास्ट मंथ पेपर के पहले का होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है।
इस मंथ के पहले पहले आपको एटलीस्ट अपने सारे सब्जेक्ट्स जो स्टैटिक के हैं वो 2 बार रिवाइज कर लेने चाहिए, 2 बार। और उनके आपके पास क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, ताकि आप लास्ट मंथ में जो लास्ट वीक है उसको निकाल देंगे तो आपके पास 20 डेज बचेंगे। इन 20 डेज में आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, सारे सब्जेक्ट्स को आप कम से कम 2 बार पढ़ लें। ये नोट्स आपके छोटे होने चाहिए ताकि आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में रिवाइज कर सकें 6 आवर्स में। तो ये हो गया लास्ट मंथ के लास्ट वीक को छोड़ करके उसके पहले का। ये आपको स्टैटिक आपकी रिवाइज होनी चाहिए, तो टोटल लास्ट मंथ में 2 बार स्टैटिक रिवाइज हो गया आपका, उसके पहले 2 बार, तो टोटल 4 बार स्टैटिक आपका रिवाइज होना चाहिए। करंट अफेयर आपको 3+ रिवाइज करने हैं। और जो लास्ट 1 वीक होती है, लास्ट 1 वीक में आपको अपना स्टडी लोड कम कर देना है। अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे थे, 12 आवर्स पढ़ रहे थे या 8 पढ़ रहे थे, तो आप उसको 8 पे ले आइए, 9 पे ले आइए। 2-3 घंटे आप कम कर दीजिए। आखिरी वीक में आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली है उन्हें डाइजेस्ट कीजिए। और लास्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, आपको इन्हें रिवाइज करना है। सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स अलग सब्जेक्ट अगर ले लीजिए आप, तो आप कम से कम इन्हें 1 या 2 बार तो रिवाइज कर ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपके 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 और छोटे नोट्स बन चुके होंगे, तो आप इन्हें एक वीक में भी 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। जितने बार आप रिवाइज करेंगे आपका नेक्स्ट रिवीजन उससे छोटा होता जाएगा। अगर पहली बार आपने पढ़ा है 4 दिन में, तो अगली बार पहला रिवीजन आप 3 दिन में कर सकते हैं, दूसरा रिवीजन 2 दिन में कर सकते हैं, चौथा रिवीजन आप एक दिन में ही कर सकते हैं, और पांचवें रिवीजन में तो आप आधे दिन में ही कर सकते हैं, या फिर बहुत होगा तो मैक्सिमम एक दिन, 3-4-5 घंटे में आप कर सकते हैं। तो ये रही लास्ट वीक की बात। और अगर आपको ये जो मैंने प्लानिंग की है लास्ट मंथ की, लास्ट वीक की, लास्ट मंथ के, जैसे एग्जाम के 3 महीने पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये बहुत क्रूशियल होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। फिर एक अप्रैल का मंथ आप अलग छोड़ दीजिए, जिसमें वो पेपर ही आ जाएगा, फिर पेपर वाला मंथ अलग होता है। तो ये 4 मंथ्स की प्लानिंग आपके पास पहले से होनी चाहिए। आपको किस दिन कौन सा पेपर पढ़ के खत्म कर देना है, ये सब आप पहले से प्लान करके रखिए। पहला रिवीजन कब, दूसरा रिवीजन कब, तीसरा रिवीजन कब, सब आपको पहले से ही प्लान करके रखना है। और अगर आपको इसकी डिटेल्ड प्लानिंग चाहिए, आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे बता दीजिएगा। मैं आपको अपनी डिटेल प्लानिंग जो मैंने की थी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इन द एंड जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, मैं बोलूँगा वो ही गेम चेंजर है। आपको हर किसी ने ये बोला होगा कि आपकी स्टैटिक पे कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी स्टैटिक पे कमांड नहीं है तो आप पीछे हैं। तो आपको स्टैटिक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। आपको हर चीज़ मेमोराइज होनी चाहिए स्टैटिक सब्जेक्ट की। आप ये मत सोचिए कि आपको करंट अफेयर सबसे पहले पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको अपने स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ज्योग्राफी में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। 2024 का पेपर देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। इस बार तो ज्योग्राफी में उतने क्वेश्चन नहीं थे, पर पिछले बार तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। बहुत ही डिटेल में यूपीएससी ने पूछा था। तो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है और फिर करंट अफेयर्स पे भी आपको फोकस करना है। तो इस वीडियो में यहीं तक। मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसलिए कभी कभी होता है कि जो डेली करंट अफेयर की नोट्स है वो आने में थोड़ी लेट हो जाती है, कभी कभी शाम हो जाता है, कभी कभी मैं सुबह में ही डाल देता हूँ, पर मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।